हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसके ऑल एग्जाम चैनल पर। एनसीवीटी आईटीआई का ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2020 सीबी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ था उसका प्रीवियस ईयर सेशन 2019 टू 21 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। तो हर शिफ्ट में बार बार सभी क्वेश्चन को दोहराया जाता है, इसलिए एक बार जरूर से जरूर देख के जाएं। एग्जाम देने से पहले जरूर देखें। क्वेश्चन का पैटर्न समझ लेते हैं। टोटल क्वेश्चन 80 गो रहता है, जिसमें ट्रेड थ्योरी का 40 क्वेश्चन रहता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 20 रहता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस 20 क्वेश्चन रहता है। ये आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, अग्नि का समन क्या है? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना अग्नि का समन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, BIS का पूर्ण रूप क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस औजार का क्या उपयोग है? इस औजार का उपयोग लकड़ी से कीले निकालना। इस औजार का उपयोग लकड़ी से कीले निकालना। शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेट उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर वर्गाकार स्टेट। क्वेश्चन नंबर अगला 5, जस्टिस सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित ट्रेड के नाम क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित ट्रेड के नाम क्या है? इसका नाम समांतर फीमेल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 6, मेटाइज छेनी का क्या उपयोग होता है? लकड़ी में आयताकार छेद करना। मोटाइज छेनी का क्या उपयोग है? लकड़ी में आयताकार छेद करना। सोल्डरिंग विधि क्या है? सोल्डरिंग गन। क्वेश्चन नंबर 8, SWG से तार का आयताकार मापने का परिसर क्या है? 0 से 36। ये भी दोहराया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सभी भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में है। तो इसका राइट आंसर फेज चालक के क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 एम्पियर। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है? तो ओम के नियम से संबंधित धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध में परिवर्तन कौन सा परिभाषित करता है? तो ये दोस्तों, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन कौन सा परिभाषित करता है? तो ऑप्शन नंबर तापन गुणांक। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 15, संधारिता की इकाई क्या है? संधारिता की इकाई फराड है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। संधारिता की इकाई फराड है।
क्वेश्चन नंबर 16, बी एच वक्र में x द्वारा अंकित भाग का क्या नाम है? x द्वारा अंकित भाग का नाम कोसिर्विटी है। क्वेश्चन नंबर 17, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या होता है? इसका राइट आंसर एस्पर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 18, स्थिर एंगुलर वेलासिटी में कितने परिमाण का घूर्णन होता है? इसका राइट आंसर फेसर परिणाम का। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। एकल फेस एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है? एकल फेस एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? इसका राइट आंसर 2.5 वोल्ट। बैटरी की क्षमता कैसी बताई जाती है? बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा में बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी विधि बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? कौन सी विधि बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिकल आवेशन विधि। क्वेश्चन नंबर 23, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार कितना होता है? सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 25 mm। क्या हो जाएगा? 25 mm। ऑप्शन नंबर सी, 25 mm। ईसीसी का विस्तार क्या है? ईसीसी का विस्तार अर्थ कनेक्टिविटी कंडक्टर। विद्युत सामग्री का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एडिशन स्क्रू प्रकार होल्डर। क्वेश्चन नंबर 26, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 27, BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू तारों में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमीनियम पृथ्वी निरंतरा कंडक्टर का न्यूनतम आकार कितना होता है? न्यूनतम आकार 1.5 वर्ग मीटर होता है। 1.5 वर्ग मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभवपात विधि। क्वेश्चन नंबर 29, आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? अधिकतम अनुमेय भार 3000 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रति यूनिट ठोस कण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रति यूनिट ठोस कण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रभाव को क्या कहते हैं? राइट आंसर चमकदार तीव्रता। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी, 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रकार का वाट मीटर है? दो अवयव थ्री काला वाट मीटर। क्वेश्चन नंबर 33, यंत्र का नाम क्या है?
यंत्र का क्या नाम है? एक एब्सोल्यूट उपकरण, एब्सोल्यूट उपकरण। यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई ओम पर वोल्ट होता है, ओम पर वोल्ट होता है, ओम पर वोल्ट होता है। कौन सा बल एक संकेत उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? कौन सा बल एक संकेतक उपकरण के सूचक की गति पैदा करता है? इसका राइट आंसर विचलन बल। कौन होता है? विचलन बल। सर्किट का नाम क्या है? सर्किट का नाम इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियम, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियम, सर्किट का नाम इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियम। क्वेश्चन नंबर 37, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? इसका राइट आंसर 3.2 वोल्ट एसी, 3.2 वोल्ट एसी। क्वेश्चन नंबर 38, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है? माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोलन दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति उत्पादन, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, पावर ट्रांसफर में भाग का क्या नाम है? पावर ट्रांसफर में भाग का क्या नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बुलखोज्म रिले, बुलखोज्म रिले। क्वेश्चन नंबर 40, पावर ट्रांसफर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पावर ट्रांसफर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सामग्री का। क्वेश्चन नंबर 41, गति का सूत्र क्या है? गति का सूत्र तय की गई दूरी बटा समय, गति का सूत्र तय की गई दूरी बटा समय। क्वेश्चन नंबर 42, मैट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर कितने वाट्स होते हैं? मैट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स वाट पावर कितने वाट्स के होते हैं? राइट आंसर 735 वाट्स, 735 वाट्स। 43, क्वेश्चन नंबर 43, यदि 250 न्यूटन के बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है तो कितना कार्य करता है? तो कितना कार्य करता है? राइट आंसर 3750 जूल, 3750 जूल। क्वेश्चन नंबर 44, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है, पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है। 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, यदि एक रॉड 20 सेंटीग्रेड पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेल्सियस पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा? रेखीय प्रसार गुणांक 1.75 गुने 10 के पावर -5 पर सेंटीग्रेड, पर सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 48, एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग 324, भुजा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है इसलिए 18 के स्क्वायर करने पर 324 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अंक सहित क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसलिए जरूर से जरूर देख के जाए। 12, 18, 6, 36 का एलसीएम कितना होगा? जिससे सभी अंक कट जाए वही एलसीएम होता है इसलिए इसका आंसर 36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा विपरीत भुजा वाई कर्ण के बराबर होता है, विपरीत भुजा वाई कर्ण के बराबर होता है, विपरीत भुजा वाई कर्ण के बराबर होता है। 529 का वर्गमूल क्या है? 529 का वर्गमूल किसका है? तो यह 23 का है। 529 किसका वर्गमूल है? यह 23 का वर्गमूल है।
इनमें से कौन सी अधातु इनमें से अधातु कौन सी है, इनमें से कौन सी अधातु है? तो अधातु ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। अधातु ग्रेफाइट है। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा धूसर ढलवा लोहा। धूसर ढलवा लोहा। धूसर ढलवा लोहा। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? इनमें से किस धातु के प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी लोह धातु। लोह धातु। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है? रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का प्रयोग किया जाता है? उच्च कार्बन स्टील का। उच्च कार्बन स्टील का। क्वेश्चन नंबर 56। यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 19.5। 19.5। 19.5। 19.5। क्वेश्चन नंबर 57। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी BLV sin थीटा वोल्ट्स। BLV sin थीटा वोल्ट। कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार तांबा हो जाएगा। अगर यहीं पर चांदी दिया रहता तो आंसर चांदी चल जाता। क्वेश्चन नंबर 59। कितने पावर की आवश्यकता है? I बराबर 0.455 एम्पियर, R 484 ओम, P बराबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100.2 वाट। 100.2 वाट। क्वेश्चन नंबर 60। साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है? यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर सी एफिशिएंसी। एक रिज्यूम डैश होना चाहिए। एक रिज्यूम में डैश होना चाहिए छोटा और सटीक। एक रिज्यूम क्या होना चाहिए? छोटा और सटीक होना चाहिए। छोटा और सटीक होना चाहिए। कार्डिनल नंबर कौन सा है? कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। सभी रिपीटेड है। निम्न स्तर की भाषा को डैश भी कहा जाता है। निम्न स्तर की भाषा को मशीनी भाषा कहा जाता है। निम्न स्तर की भाषा को मशीनी भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेवारियां का लिखित विवरण डैश कहा जाता है। जिम्मेवारियां का लिखित विवरण नौकरी का विवरण कहा जाता है। नौकरी का विवरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65। कंप्यूटर प्रणाली में डैश होते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसी। सीसी ऑप्शन नंबर बी। सीसी ऑप्शन नंबर बी। CPU से तात्पर्य है। CPU को CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी में पूछ देता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो वह CPU को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68। एक्सेल में किसी रो पंक्ति और कॉलम स्तंभ का इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन को डैश कहा जाता है। तो सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल कहते हैं। सेल। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना डैश के अंतर्गत आता है। केवल गाने सुनना डैश के अंतर्गत आता है।
प्रशंसात्मक लिसनिंग ऑप्शन नंबर सी लिसनिंग, प्रशंसात्मक लिसनिंग ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को डैश कहा जाता है, एथिक्स। क्या कहते हैं? एथिक्स। एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत के साथ जुड़ा है उसे डैश कहा जाता है, उसे उद्यमी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उद्यमी कहते हैं। उसे उद्यमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है टैली। आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर टैली, ऑप्शन नंबर सी। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को डैश के नाम से जाना जाता है। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को डैश के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए विनिर्माण उद्यम। विनिर्माण उद्यम। विनिर्माण उद्यम। कम उत्पादकता से है, कम उत्पादकता, प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी, प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी। क्वेश्चन नंबर 75, एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन सा है? एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर भूस्खलन। भूस्खलन। क्वेश्चन नंबर 76, उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीजों के अध्ययन को कहा जाते हैं। जीवित चीजों के अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? जीवित चीजों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी। जीवित चीजों के इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, नए उपयोगी उत्पादकों में छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को डैश कहते हैं। पुनः आपूर्ति को सामग्री का पूर्ण चक्रण कहते हैं। सामग्री का पूर्ण चक्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, ILO का विस्तारित रूप क्या है? ILO का विस्तारित रूप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, फिश बोन चार्ट को डैश भी कहा जाता है। फिश बोन चार्ट को क्या कहते हैं? कारण और प्रभाव आरेख। कारण और प्रभाव आरेख। क्वेश्चन नंबर 80, कैजीन का अर्थ क्या है? कैजीन का अर्थ निरंतर सुधार, निरंतर